अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी नईम हनीफ़। आज आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आया हूँ। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज क्या है, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट किस तरह की होती है, इसमें लोग जो है वो किस तरह पैसे लगाते हैं, कौन से शेयर्स खरीदते हैं, शेयर की एवेल्यूएशन किस तरह की जाती है, डे ट्रेडर काम किस तरह करता है, कौन से चार्ट्स देखता है, 5 मिनट वाले, 30 मिनट वाले, 1 घंटे वाले चार्ट्स के ट्रेंड से किस तरह पता चलता है कि शेयर ऊपर जा रहा है, चार्ट्स के ट्रेंड से किस तरह पता चलता है शेयर नीचे जा रहा है, और किस टाइम जो है वो पैसा अपना निकाल लेना चाहिए, किस टाइम पैसा जो है वो डाल देना चाहिए। ये पूरी जो साइंस है स्टॉक एक्सचेंज की, ये किस तरह काम करती है, ये आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले तो ये समझ लें कि स्टॉक एक्सचेंज है क्या। स्टॉक एक्सचेंज जो है, आप समझ लें जिस तरह आपने सब्जी मंडी और फल फ्रूट की मंडी देखी होगी, तो ये भी एक मंडी है। बट ये जो मंडी है, ये कंपनियों के शेयरों की मंडी है। जिस तरह आप मंडी में जो है आलू लेने जाते हैं, वो 5 किलो आलू फॉर एग्जांपल आपको जो है 200 रुपये में मिल जाते हैं, और आप जो है वो बाहर आके जब उसका रेट बढ़ जाता है 220 में, 230 में बेच देते हैं, तो आपने क्या किया है, 30 रुपये का गेन हासिल किया है। तो ये 30 रुपये आपके प्रॉफिट हैं। ठीक है, इसमें जो है आपका खर्चा जो है, जो वो है फ्यूल का, वो आप निकाल दें। जो नेट आपको फॉर एग्जांपल 10 रुपये खर्चा हो गया, गए, फ्यूल लगा, आपका टाइम लगा, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बीच में से एक्सपेंस अगर निकाल दिया जाए, तो वो जो 25 रुपये या 20 रुपये जो है ना, वो आपका गेन है, ये प्रॉफिट है। इसी तरह स्टॉक एक्सचेंज में ऑयल कंपनीज, आईटी की कंपनीज, ठीक है, जिसमें पीएसओ है, शेल है, आईटी की कंपनीज जिस तरह नेटसोल है, ठीक है, और टीआरजी है, ये आईटी के शेयर्स हैं। और इसी तरह सीमेंट जो है, मैपल लीफ है, कोहार्ट सीमेंट है, लकी सीमेंट है, और फिर इसी तरह स्टील की कंपनियां, अमरेली स्टील है, ठीक है, आयशा स्टील है, और जो है इंडस्ट्रियल स्टील है, ठीक है। जो ये जो है, ये कंपनियां पाकिस्तान में फिजिकली काम कर रही हैं। ये कंपनियां क्या करती हैं, इनकी कोई ना कोई प्रोडक्ट होती है या इनकी कोई ना कोई सर्विसेज होती है। जिस तरह अब सीमेंट की कंपनी है या स्टील की कंपनी है, उनका सीमेंट की कंपनी जो है उसका सीमेंट प्रोडक्ट है, स्टील की कंपनी की स्टील प्रोडक्ट है। वो क्या करते हैं, अपना रॉ मटेरियल जो है वो लेके आते हैं, खर्चा करते हैं, उसे फिर इंडस्ट्री में जो है उसको क्रूड फॉर्म में जो है उसको प्रोसेसिंग होती है, एंड में वो जो है अपनी मशीनें लगा के अपनी जो है उसको प्रोड्यूस करते हैं, एक प्रोडक्ट बनाते हैं, सीमेंट वाले सीमेंट बनाते हैं, फिर उसकी पैकिंग होती है, फिर वो मार्केट में बिकता है, तो वो कंपनी वाले अपनी प्रोडक्ट बेच के पैसा कमाते हैं। और दूसरा आप समझ लें कि जो स्टील की कंपनी है, वो भी अपनी प्रोडक्ट बेच के स्टील कमाती है। फिर ये आईटी की कंपनियां, ये अपने सॉफ्टवेयर डेवलप करके, अपने सर्विसेज दे के, इनकी चूंकि प्रोडक्ट सॉफ्टवेयर है, तो ये अपनी सर्विसेज वगैरह दे के, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करके, वेबसाइटें बना के, मुख्तलिफ एप्लीकेशंस बना के, तो ये अपने लिए पैसा जनरेट कर रही होती हैं। अब एक आम इंसान जो है, वो ना तो सीमेंट की फैक्ट्री लगा सकता है, ठीक है, उसके पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते, ना ही वो कोई ऑटोमोटिव की फैक्ट्री लगा सकता है, गाड़ियां बनाना जो है वो शुरू कर दे, तो वो इसके लिए इम्पॉसिबल है। जैसे आप टेस्ला का शेयर जानते हैं, इसी तरह पाकिस्तान में होंडा है, पाकिस्तान सुजुकी है, पीएसएमसी है, एच कार है, और इसी तरह गंधारा के जो हैं जीएचएनएल, जीएचएनआई, तो ये जो है ऑटोमोटिव के शेयर्स हैं। तो ये अब एक आम इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो जो है इसको देखे, मतलब कि इसकी पूरी इंडस्ट्री लगा सके। इसके लिए पूरा स्टाफ होगा, इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी, ज़मीन चाहिए होगी, पूरी एक मशीनरी चाहिए होगी, ह्यूमन रिसोर्स चाहिए होगा, इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी, तो पॉसिबल नहीं है एक इंसान के लिए कि वो फैक्ट्री लगाए। फिर इन कंपनियों ने क्या किया, इन कंपनियों ने कहा जी हम अपना जो है 80% या 85% जो हमारा टोटल शेयर्स हैं कंपनी के, वो हम अपने पास रखते हैं। 15% या 10% जो शेयर्स हैं, ये कंपनी टू कंपनी वेरी करती है डिपेंडिंग अपॉन देयर पॉलिसीज। तो उन्होंने कहा कि हम 10% या 15% या 20% जो है, ये जो है वो
पब्लिक शेयर्स जो हैं इनको कर देते हैं कि पब्लिक इसमें इन्वेस्ट करे हमारी कंपनी में, हम उनका पैसा यूटिलाइज करें अपनी फैक्ट्री में। फॉर एग्जांपल सीमेंट की फैक्ट्री ने कहा 10% शेयर हम पब्लिक कर रहे हैं। अब 10% शेयर पब्लिक करने का मतलब ये है कि पब्लिक वो 10% शेयर खरीदेगी, पब्लिक अपना पैसा लगाएगी। फॉर एग्जांपल 10 अरब जो है वो पब्लिक का पैसा शेयर्स बनते थे, 10 अरब पब्लिक ने लगाया, उन्होंने कंपनी ने उस 10 अरब को यूटिलाइज किया, उससे जो है अपनी प्रोडक्ट बनाई, मार्केट में बेची, और जो प्रॉफिट आया उससे उसकी शेयर वैल्यू बढ़ गई और उनको इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट होता है। तो ये एक मॉडल है जो कि दिया गया जो है ऐसे लोगों को, आम लोगों को, जिनकी जो है रसाई नहीं थी कि वो अपना काम कर सकें, तो वो यहाँ पे आके जो है, अब सीमेंट की फैक्ट्री तो नहीं लगा सकता लेकिन सीमेंट का शेयर खरीद सकता है बंदा। अब स्टील की फैक्ट्री तो नहीं लगा सकता लेकिन स्टील का जो है वो शेयर खरीद सकता है। अब जो है कोई सॉफ्टवेयर हाउस तो नहीं खोल सकता लेकिन सॉफ्टवेयर हाउस के शेयर में पैसा लगा के उनकी कंपनी का हिस्सा बन के, उनकी कंपनी का इन्वेस्टर बन के उधर से अपना प्रॉफिट कमा सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये समझा रहा था कि स्टॉक एक्सचेंज काम क्या करती है। तो स्टॉक एक्सचेंज में बहुत, जितनी भी पाकिस्तान में कंपनीज हैं जो कि ऑन ग्राउंड रियलिटी में एससीसीपी से रजिस्टर्ड हैं, उनके पास स्टाफ है, उनके पास ह्यूमन रिसोर्स है, उनकी कोई ना कोई प्रोडक्ट या कोई ना कोई सर्विस है, वो एससीसीपी से रजिस्टर्ड हुई भी कंपनियां, और उसने अपनी पब्लिक शेयर जो हैं वो पब्लिक किए हुए, फिर वो कंपनी जो है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का हिस्सा बनती है। तो ये बात आपको समझ आ गई। दूसरी बात अब मैं आपको समझाने लूँ, ये मैंने अपने सामने पीएसएक्स जो है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड की वेबसाइट जो है वो ऑन की हुई है। इस पे जो है नीचे आप अगर देखें तो ये सारे शेयर्स आ रहे हैं कि आज जो है इन शेयर्स की वैल्यू जो है, जैसे ये एयरलिंक है, इसकी शेयर वैल्यू क्या है 27.95, और ये कितना ऊपर गया 0.37 आज, ठीक है। फिर टीआरजी है, टीआरजी आईटी कंपनी का शेयर है, इसकी शेयर वैल्यू है 102 रुपए, और ये आज कितना नीचे गया, -1.87 नीचे गया। फिर ये एमईबीएल है, ये 111.6 है, ये आज 2.17 ऊपर गया। फिर कैप्को है, कैप्को की शेयर वैल्यू है 23 रुपए 23.89, और ये 0.5। तो ये जब भी आप स्टॉक एक्सचेंज, जब मार्केट स्टॉक एक्सचेंज की खुलती है 9:30 बजे, और जो है वो जो है इन्वेस्टर अपने ऑर्डर्स लगाना शुरू कर देते हैं, इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते हैं। उसमें लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर भी मार्केट को देख रहे होते हैं, शॉर्ट टर्म जो 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में मतलब शेयर लेके बेच देते हैं, वो भी इस चीज़ को देख रहे होते हैं। तो ये जब भी आप पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज खोलेंगे, ये जो है नीचे इसी तरह ये शेयर वैल्यूज आ रही होंगी, क्या शेल में ये काम हो रहा है, कैप्को में ये काम हो रहा है, तो ये इस तरह आपको नजर आएगी। फॉर एग्जांपल अब मैं आपको सिखाता हूँ कि आपने किसी भी शेयर का डाटा किस तरह निकालना है। आपने सबसे पहले जो है ना, ये पीएसएक्स डाटा पोर्टल पे चले जाना है, इसे क्लिक करेंगे तो एक ये वाला इस तरह का जो है इंटरफेस आपके पास खुलेगा। नेट को ज़रा थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं अपने लिए कि नेट जो है वो हमें सही मिल जाए, ताकि जो है हमारे जो है बात जो है वो कंप्लीट हो जाए और नाज़रीन तक मेरा पैगाम पहुंच जाए। तो सर ये जो है ना, ये डाटा पोर्टल आपका खुल गया। डाटा पोर्टल में डिटेल क्या आ रही है, थोड़ा सा नेट स्लो है।
अच्छा सर, इसमें ये आ रहा है रेगुलर में कि ट्रेड्स जो हैं आज जो है 1,15,000 हुई हैं, और ये वॉल्यूम है, कितनी वॉल्यूम में शेयर्स बिके हैं और उनकी वैल्यू ये बनती है, ये मिलियंस और ट्रिलियंस का काम होता है इसमें ना। तो सबसे पहले जो आपको मैं बात सिखाना चाह रहा हूँ वो ये है कि मार्केट को देख के आपने डिसाइड कैसे करना है कौन से शेयर की वैल्यू। फॉर एग्जांपल मैं अभी इधर शेयर सेलेक्ट करता हूँ, टीआरजी हमने देखा था आज। टीआरजी आप इधर आके लिखेंगे। आई थिंक नेट जो है ना वो डिस्टर्ब कर रहा है हमें, पैगाम आप तक नहीं पहुंच पा रहा। चलिए आपको दूसरी जो है वो वेबसाइट एक्सेस करके देखते हैं, शायद इस वेबसाइट पे इस टाइम मसला आ रहा है। एक है सर SCS ट्रेड, ठीक है। इसमें भी आप सारे ग्राफ जो हैं ये अपलोड होते हैं, आप इसमें देख सकते हैं अपने लिए जो है वो सारी चीज़ें जो कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कौन से टाइम अपने शेयर खरीदना है, कौन से टाइम बेचना है। वो बेसिकली आप ग्राफ स्टडी जो है वो मैं कराना चाह रहा हूँ। ये रियल टाइम एडवांस चार्ट में आपने चले जाना है, टेक्निकल एनालिसिस में जाना है और रियल टाइम एडवांस चार्ट आपने खोल लेना है। ये सर आज जो है KC 100 का जो है ना वो पूरी जिंदगी का जो है ना आपके पास चार्ट आ गया है, ठीक है। ये आज जो है जिस तरह इसने रेड कैंडल बनाई है, इसका मतलब ये है कि आज मार्केट गिरी है, ठीक है। आज मार्केट ने जो परफॉर्म किया है वो परफॉर्म इस तरह किया है मार्केट ने कि आप इसके ऊपर सेलेक्ट करेंगे तो आपका हाई बता देगी। आज मार्केट ने जो हाई लगाया वो 45,488 का हाई था। जो लो लगाया है वो मार्केट ने जो है वो लो लगाया है 45,043 का, ठीक है। और ये नीचे आई है -198 पॉइंट, मतलब 200 पॉइंट के लगभग जो है मार्केट जो है ना वो नीचे आई है, ठीक है। अब ये होता है कैंडल स्टिक चार्ट। इसको देख के आपको पता चलता है ट्रेंड क्या है। जिस तरह ये अब डे चार्ट है, मतलब इधर से डे सेलेक्ट हुआ हुआ है, आपको पता चल रहा है डे का चार्ट है। अब ये पूरे दिन की कैंडल है कि मार्केट ने यहाँ से स्टार्ट लिया था, ठीक है, 3 जुलाई को, और मार्केट यहाँ पे क्लोज हो गई। मार्केट ने गेन किए पॉइंट्स, उतना उन्होंने कैंडल बना दी। इसी तरह फिर अगले दिन मार्केट यहाँ से ओपन हुई, तो मार्केट जब ओपन हुई, यहाँ पे ओपन हुई और ये इसने हाई लगाया और उसके बाद ये यहाँ पे आके नीचे क्लोज हो गई। इसकी वजह से ये क्या है, मार्केट उस दिन गिर गई। अब मार्केट का अपवर्ड ट्रेंड है या डाउनवर्ड ट्रेंड है, ये किस तरह आपको पता चलता है। आपने यहाँ से एक लाइन लगानी है, ठीक है, इधर से एक लाइन ड्रॉ करें, ठीक है। ये पिछले ये अगर इसको आप दबाएंगे, ठीक है, ये इधर से तो कलर सेलेक्ट कर लें अपने लिए। कलर सेलेक्ट किया और ये आपने एक लाइन लगा दी। आपने बॉटम्स को जो है ना वो सिलेक्ट करना है। अब बॉटम्स को सिलेक्ट करके आपको पता चल रहा है कि मार्केट ये ऊपर जा रही है। ये मार्केट ये इधर था 39,000 का, इसने डाउन लगाया था और इधर जो है पहुंच गई है तकरीबन 4500 पे, 45,000 पे। इसका मतलब ये है कि मार्केट में पॉइंट 5,000 ऐड हुए हैं। ऐड होने का मकसद ये है कि शेयर वैल्यू तमाम शेयरों की बड़ी होगी, ठीक है। जो मार्केट के साथ चलते हैं उन शेयरों की वैल्यू बढ़ गई होगी, और जिन जो शेयर मार्केट के अपोजिट चलते हैं में भी उनकी कम भी होगी क्योंकि किसी शेयर में अप ट्रेंड होता है तो वो मार्केट के साथ जिस तरह मार्केट बढ़ती है तो वो भी शेयर वैल्यू बढ़ जाती है। और इसी तरह कुछ शेयरों का जो है वो डाउन ट्रेंड होता है तो मार्केट जिस तरह गिरती है तो वो भी गिर जाते हैं शेयर्स। तो ये एक दिन का चार्ट आपको समझ आ गया। अब इसको हम वीकली देख लेते हैं। वीकली ये किस तरह का नजर आ रहा है। अब वीकली में देखें, ये एक वीक की कैंडल है, मतलब 7 दिन जो है 6 दिन मार्केट ट्रेड होती है और वो ट्रेडिंग के बाद जो एक 7 दिन का नतीजा निकलता है कि मार्केट सात पहले दिन जो थी इधर थी फॉर एग्जांपल, और 7वें दिन जो है मार्केट इधर क्लोज हुई है तो ये गेन हो जाएगा। अगर मार्केट पहले दिन
वीक के पहले दिन जो है वो ओपन ओपन हुई हायर वैल्यू पे और क्लोज हुई लोअर वैल्यू पे सातवें दिन, तो ये एक नेगेटिव ट्रेंड होता है। ठीक है, तो ये वीक के चार्ट्स हैं। अब वीक के चार्ट्स में कैसे क्या चीज़ नज़र आ रही है आपको? वीक के चार्ट में सर अगर आप इनके टॉप्स मिलाएं, ठीक है, अगर आप इनके टॉप्स मिलाएं तो ये आपको ये चीज़, ये शक्ल जो है ये नज़र आएगी। ये अगर आप इसके टॉप्स मिला दें तो ये आपको शक्ल जो है मार्केट की होते हुए नज़र आएगी। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा था, 14 जून 2021 को मार्केट थी तकरीबन कोई 48,000 पे। ठीक है, मार्केट नीचे गिरना शुरू हुई। मार्केट ने इस सपोर्ट को यहाँ पे आया, इस लाइन पे इसको टेस्ट किया, फिर मार्केट नीचे आना गिरना स्टार्ट हो गई। इधर मार्केट ने टेस्ट किया, इसे 48,000 पे टेस्ट किया इस लाइन को, फिर मार्केट उधर से गिर गई कितनी, 44,000 पे। फिर मार्केट ने जो है ना वो मार्केट में हरकत आई, लोगों ने पैसा डाला, वॉल्यूम्स बढ़े मार्केट में। ठीक है, मार्केट ने कोशिश की उठने की। ठीक है, मार्केट फिर उठी तकरीबन तकरीबन यहाँ से तकरीबन 44,000 से मार्केट उठी और पहुंच गई तकरीबन 47,000 पे, 600 पे। मार्केट ने फिर जो है इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर आके जो है इसको टेस्ट किया और इसको ब्रेक करने की कोशिश की। ठीक है, एक दफा इधर ड्रिल कर चुकी थी एक दफा इस लाइन को ना, फिर इसने दोबारा जो है इधर एक कोशिश की, लेकिन उसकी कोशिश जो है वो नाकाम हो गई। जो थे बेरिश ट्रेंड वाले, जो बियर्स थे, वो बुल्स पे डोमिनेट हो गए। अब बुल और बियर क्या होता है? बुल होता है कि जब किसी शेयर की वैल्यू बढ़ती है, ठीक है, उसकी प्राइस बढ़ती है, ठीक है, वो ओवर द पीरियड ऑफ सर्टन टाइम, वो एक दिन भी हो सकता है, ठीक है, वो 2 दिन भी हो सकते हैं, बस वीक का भी चार्ट हो सकता है, वो मंथली चार्ट भी हो सकता है। जब कोई भी आप चार्ट देखें शेयर वैल्यू बढ़ती है तो इसका मतलब वो बुलिश ट्रेंड है, और अगर शेयर वैल्यू जो है वो गिरती है तो ये बेरिश ट्रेंड है। तो यहाँ पे जो ट्रेंड था वो गिरने वाला था, ये बेरिश ट्रेंड में जा रहा था, तो उसने क्या किया, बुल्स की कोशिश ये थी कि इधर से मार्केट को उठाएं और इधर ले जाएं, ठीक है, इससे ऊपर ले जाएं। इस जो ये जो एक डोमिनेंट इफेक्ट था बेरिश का, मतलब कि गिरने का, वो यहाँ से ब्रेक करें और बुल्स डोमिनेट हो जाएं और बियर्स को हरा दे और इससे विन करके ये ऊपर ले जाए मार्केट को। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। जब इधर आया तो बुल्स जो थे बहुत ज़्यादा उन्होंने कोशिश की, एक्टिवेट हुए इधर से। ठीक है, 25 दिसंबर 2021 से डोमिनेट होना शुरू हुए बुल्स बियर्स पे, और इधर जाके उनकी एनर्जी खत्म हो गई। इधर बियर्स ने उनको फिर मात दे दी, फिर उनको जो है हरा दिया। इस वजह से मार्केट ने इधर से जो है रेजिस्ट होके वापस नीचे गिरना शुरू हो गई। इस दफा मार्केट जो थी वो 47,000 से नीचे आई और ये इस लेवल पे 43,000 पे आ गई। ठीक है, 6 दिसंबर को। फिर क्या हुआ, ठीक है, मार्केट की ये जो है ना ये एक रेजिस्टेंस का लेवल था। ये जो यहाँ पे मार्केट थी ना, ये वाली सतह पे, एक वो आपको लाइन भी समझाता हूँ, ये वाला मार्केट क्या कर रही थी, इधर से जब बुल्स आए, ठीक है, इधर नीचे एक ऊपर रेजिस्टेंस थी इसकी, ये इसको कहते हैं रेजिस्टेंस के हायर साइड पे मार्केट किस जगह से वापस आ रही है वो कहते हैं रेजिस्टेंस। और लोअर साइड पे जब मार्केट गिरती है और किस पॉइंट से उठती है मार्केट उसको कहते हैं सपोर्ट। जो रेजिस्टेंस है ये जो है ना, ये स्टॉक मार्केट की टर्म्स है, इसको आपने इसी तरह जो है वो जहन में रखना है। जैसे मैंने आपको बताया बुल्स का, बियर्स का, इसी तरह मार्केट में एक होती है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस उस लाइन को कहते हैं, ये वाली जो ऊपर वाली लाइन है ना, ये वाली जो जिस पे मेरा कर्सर है इस टाइम, ये क्या है, ये है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस होती है हायर साइड पे। पहली बार कि मार्केट नीचे से आई, ऊपर उसने आके उसको टच किया, ठीक है, और टच करने के बाद वो नीचे गिर गई। इसका मतलब मार्केट इस पॉइंट से रेजिस्ट हो रही है। मार्केट कोशिश कर रही है इसको क्रॉस करने की, लेकिन ये लाइन इसे क्रॉस नहीं करने करवा रही, ये मुजाहमत कर रही है ये लाइन, तो इसको इस वजह से रेजिस्टेंस कहा जाता है। ये पॉइंट रेजिस्टेंस है, ये पॉइंट रेजिस्टेंस है, ये पॉइंट रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस के पॉइंट है। उसी तरह जैसे मार्केट इधर गिरी तो इधर से सपोर्ट लिया इसने, इधर से सहारा लिया, इधर बियर्स एक्टिवेट थे, मार्केट यहाँ पे नीचे गिरी और फिर यहाँ से मार्केट वापस उठना शुरू हो गई। और ये जब उठी है तो इस लाइन को हम लोग सपोर्ट कहेंगे, ये सपोर्ट है। ठीक है, मार्केट में रेजिस्टेंस और सपोर्ट का आइडिया आपको हो गया।
तो मार्केट जब 26 अप्रैल 2021 को इधर से उठना शुरू हुई, मार्केट 48,000 से रजिस्ट हुई और मार्केट ने सपोर्ट लिया 11 अक्टूबर 2021 को 43,000 के लेवल से। फिर मार्केट उठी और इधर से रजिस्ट हुई, मार्केट ने इसी लाइन पे सपोर्ट लिया, फिर मार्केट उठी, फिर जो है वो गिर गई, फिर जो है उसने कोशिश की 11 अप्रैल 2022 को उठने की और फिर इधर से आकर रजिस्ट हुई और इधर से गिरना शुरू हो गया। अब देखें इस बात को समझें, मार्केट ने एक दफा यहाँ पे कोशिश की ऊपर जाने की, दूसरी दफा यहाँ पे कोशिश की, तीसरी दफा यहाँ पे कोशिश की, 3 ट्राई उसने मारी हैं, ठीक है, ऊपर जाने की, लेकिन वो नाकाम हो गई 3 दफा। फिर इस दफा जो गिरी, पहले इधर से चढ़ी, इधर टकराई इस लेवल पे, फिर इधर गिरी, इस लाइन से सपोर्ट लिया, फिर उस लेवल पे टकराई, फिर इधर गिरी, फिर उसने सपोर्ट लिया। इस दफा जब ये सपोर्ट लेने आई, जब इधर आ रही थी मार्केट, इसको चाहिए था कि इधर सपोर्ट ले, ठीक है, इधर सपोर्ट ले, लेकिन इस दफा जो था मार्केट ने सपोर्ट नहीं लिया। एक दफा पहले ड्रिल हो गया इधर, दूसरी दफा फिर इधर ड्रिल हुआ, तीसरी दफा फिर ड्रिल हुआ, चौथी दफा फिर ड्रिल हुआ। ऊपर वाली साइड पे एक दफा ड्रिल हुआ, 2 दफा ड्रिल हुआ, 3 दफा ड्रिल हुआ। ऊपर वाली साइड पे उसकी कोशिशें 3 नाकाम हो गई। नीचे वाली जिस तरह ड्रिल होती जाती है, ऊपर रेजिस्टेंस टेस्ट करती जाती है, उस तरह ये लाइन वीक होती जाती है, ठीक है। इसी तरह जब इधर ड्रिल हुआ 1 दफा, 2 दफा, 3 दफा, 4 दफा, अब 4 दफा ड्रिल हो गया तो ये सपोर्ट जो है वो वीक हो गई और 5वीं दफा मार्केट जब इधर से गिरी तो उसने सपोर्ट नहीं दिया, बल्कि इस लाइन से मजीद नीचे आ गई। ये लाइन थी 43,000 रुपये सपोर्ट लेवल था इसका। इस दफा मार्केट गिरी तो बहुत ज्यादा नीचे आ गई, 39,000 के लेवल पे आ गई। फिर इधर से मार्केट चढ़ी और फिर जो है अब सर क्या हुआ, अब दूसरा ट्रेंड बन गया। मार्केट पहले जो थी, ये जो था ना एक जोन, ये ए और बी, ठीक है, ये वाली जो ऊपर वाली लाइन है दो, मार्केट पहले ट्रेड कर रही थी इस जोन में, ऊपर वाले जोन में। अब ये वाला जोन खत्म हो गया, अब मार्केट आ गई ये वाले जोन में आ गई है। मार्केट इस लाइन से जब टूटी थी तो फिर इस जो है दो पैरेलल लाइन में प्ले करना शुरू होगी। मार्केट इधर आई, सपोर्ट लिया और ये जो पहले सपोर्ट थी वो अब रेजिस्टेंस बन गई इसके लिए। ये जो सपोर्ट थी, ये वाली जो सपोर्ट थी, ये रेजिस्टेंस बन गई, मार्केट ने इसको सपोर्ट बना लिया। अब मार्केट इधर आई, वापस ऊपर चढ़ी यहाँ पे, ठीक है, इसने अब रेजिस्ट किया, फिर मार्केट नीचे आई, फिर रेजिस्ट किया, मार्केट नीचे आई, फिर रेजिस्ट। इसी तरह जो है मार्केट जो है कंसोलिडेट होती रही इस एरिया में। जब भी मार्केट इस तरह बिहेव करे, इसका मतलब होता है कि उसमें कोई ना कोई चेंज आने वाला है। चेंज कब आएगा, या तो मार्केट इधर से नीचे आ जाए, फिर ये नीचे जाएगी। अब इस दफा क्या हुआ, एक इस लाइन को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ ताकि आपको मजीद समझ आए कि हो क्या रहा है। मार्केट जो थी 16 मई को, 9 मई को 2022 को मार्केट इस लेवल से नीचे गिर गई, ठीक है, नीचे गिर गई और ये इस तरह मूव करना शुरू हो गई मार्केट। अब 16 मई 2022 से लेके 3 जुलाई 2023 तक, ठीक है, ये तकरीबन 1 साल बनता है। ये 1 साल मार्केट इसी जो है एरिया में जो है नीचे आती थी, इधर से सपोर्ट लेती थी, ऊपर जाती थी, ये लाइन से टकराती थी, नीचे आ जाती थी, ये लाइन से टकराती थी, फिर ऊपर चले जाती थी। मार्केट इसी एरिया में अप एंड डाउन हो रही थी। अब चेंज कब आना था, चेंज उस वक्त आना था जब मार्केट ने अपने लिए ये वाला जो रेजिस्टेंस है इसको तोड़ना था। अब क्या हो रहा है कि मार्केट ने एक्चुअली में इस जोन से बाहर आ गई है। इस जोन से उसने स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल इधर बनाई है ग्रीन कलर की और मार्केट इस एरिया से बाहर निकल आई है। अब मार्केट जब इस हिस्से से बाहर निकली है, इसका मतलब ये है कि अब बुल्स जो हैं वो एक्टिवेट हो गए हैं, उन्होंने बियर्स को हरा दिया है। अब ये बहुत पॉजिटिव साइन है आगे जो है कि मार्केट ऊपर जाने के, कि मार्केट ने अपना ये वाला जो है जोन खत्म किया है और ये वाले ऊपर वाले जोन में जो है वो एक्टिवेट हो गई है। ना सिर्फ इसने इस रेजिस्टेंस को तोड़ा है, बल्कि ये जो ऊपर वाला पहले से मतलब कि 7 जून वाला जो ट्रेंड था, उसका जो उसने बेरिश ट्रेंड था, उससे भी ये क्लोजिंग दे के बाहर आ गई है कैंडल। अब ये जो अपवर्ड क्लोजिंग है इस वीक की, ये बहुत पॉजिटिव साइन है। इट मीन्स कि मार्केट ने 2 रेजिस्टेंसेस को तोड़ दिया है, एक तो 9 मई वाली को और दूसरी जो है वो 7 जून 2021 वाली को। 2 साल पहले का जो एक ट्रेंड फॉलो हो रहा था, उससे मार्केट जो है वो बाहर निकल आई है।
ये एक चार्ट एनालिसिस है जो कि जिसे टेक्निकल कहा जाता है। ये एनालिसिस उस वक्त डेवलप होता है। ये एनालिसिस आपको किस तरह डेवलप होगा, पहले तो बात ये समझ लें। ये सर एनालिसिस आपका जो है वो मैक्सिमम जो है चार्ट्स आप लोग देखेंगे, फिर ही आपका ये एनालिसिस जो है वो डेवलप होगा। विदाउट डूइंग दैट आपका कभी भी ये एनालिसिस डेवलप नहीं हो सकता। आपको क्या करना है, आपको एक कंपनी के, दो कंपनी के, तीन कंपनियों के चार्ट जो हैं वो 1 आवर पे, ठीक है, 1 आवर पे, डे पे, वीक पे, मंथ पे आपने उसको लगाना है। आपने दिन के जो है वो 10-11 चार्ट्स देखने हैं। जब आप चार्ट्स देखेंगे फिर आप चार्ट्स की जुबान समझ जाएंगे। अब ये चार्ट्स मुझे ये बता रहे हैं, अब जैसे मैंने ये आपको एक एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस करके बताया कि आगे होने क्या जा रहा है। अब इधर कहीं अंग्रेजी में, कहीं उर्दू में, कहीं कहीं कुछ भी रोमन में कुछ भी नहीं लिखा हुआ इधर। ये सिर्फ एक चार्ट की रिप्रेजेंटेशन से मैंने आपको कंक्लूजन ड्रॉ कर दिया कि मार्केट का अगला जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव नजर आ रहा है, ठीक है, पॉजिटिव नजर आ रहा है। अब मार्केट का पॉजिटिव ट्रेंड है, इसका मतलब ये है कि आप पैसा डाल सकते हैं। आप किसी भी शेयर में इस टाइम पैसा डालें और उसको 6 महीने, 3 महीने, 4 महीने वेट करें और ऊपर जाए बेच दें। ये होता है एनालिसिस का फायदा, कि आपको एनालिसिस करने से पता चल जाता है कि मेरी पोजीशन है इस टाइम पैसा डालने वाली या नहीं है। अब मैक्सिमम लोग पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में फेल क्यों होते हैं? फेल होने में ना तीन रीजंस बड़ी बहुत जो है वाजे कर ले। तीन रीजन है फेल होने की। पहली रीजन पहली रीजन सर ये है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का आइडिया नहीं होता लोगों को, शेयर मार्केट का आइडिया नहीं होता लोगों को, चार्ट्स पढ़ना नहीं आते, इंफॉर्मेशन नहीं है, लोग न्यूज़ नहीं सुनते, पता नहीं है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्या है, ठीक है, कौन सी शेयर में न्यूज़ आ गई है वो खराब हो रहा है, आगे के हालात क्या हैं, उनको हालात का पता ही नहीं है, उनको चार्ट्स का एनालिसिस का पता ही नहीं होता। बस वो क्या करते हैं, ठीक है, सुनी सुनाई बातों पे यकीन करते हैं। उनका ब्रोकर उन्हें फ़ोन करता है कि सर ये वाला शेयर ले लें, वो शेयर ले लेते हैं, ठीक है। अब वो बेच दे, वो जब शेयर लेते हैं तो वो जो है पहले ऊपर जा रहा होता है, जब वो लेते हैं वो नीचे आना शुरू हो जाता है। वो जो एक दफ़ा पैसा डाला जो है वो नुकसान हो गया, फिर वो उस नुकसान को रिकवर करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल एक बंदे ने ₹1,00,000 डाला, अब ₹1,00,000 से उसने काम शुरू किया, उसे पता कुछ नहीं था, पता उसे कोई चीज़ का नहीं था, ना उसको एनालिसिस का पता था, ना चार्ट्स का पता था, ना शेयर का पता था कौन सा लेना है। उसने अपने दोस्त से सुना, उसने पैसा लगा दिया। ब्रोकर ने उसे फ़ोन किया, फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान सुजुकी का शेयर ले लो, अच्छा चल रहा था, ऊपर चल रहा था, बड़ा तेज़ चल रहा है ये आजकल, सर ये आप ले लें। क्योंकि ब्रोकर ने तो आपको कहना है, ब्रोकर का क्यों कहना है कि ब्रोकर का कमीशन है। आपको चाहे सर लॉस हो, ठीक है, प्रॉफिट हो, ब्रोकर ने पर ट्रेड जो है जितनी वैल्यू की वो ट्रेड है उस पर कमीशन, उसको ब्रोकरेज हाउस को चले जाना है, उसने अपना काम करना है। उसको फर्क ही नहीं पड़ता कि मेरे क्लाइंट का जो है वो नुकसान हो रहा है। वो आपको सिंपल, अब नुकसान होने पे कहेगा सर सॉरी, जो है वो बड़ा अच्छा चल रहा था, पता नहीं अब क्या कौन सी न्यूज़ आ गई है, क्या हुआ है, ये खराब हो गया, ठीक है। तो इस तरह होगा आपके साथ। ना आपको चाहिए कि पहले स्टॉक एक्सचेंज को सीखें, चार्ट्स की स्टडी सीखें, फिर जो है इस कारोबार में आए। इस कारोबार में बहुत बड़ा पैसा इन्वॉल्व है, बहुत कंपनीज इन्वॉल्व हैं। डे ट्रेडिंग आप कर सकते हैं, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप हर चीज़ जो है वो इससे जो है वो सीख सकते हैं। तो आज जो है वो मार्केट से हमने ये सीखा कि जो है मार्केट का बिहेवियर जो है वो कैसा है, मार्केट किस तरह जो है वो बिहेव कर रही है। अब दूसरी जो है बात, ये तो हो गया जो है वीकली चार्ट से मैंने आपको समझ बता दिया कि मार्केट किस तरफ जा रही है। मार्केट जो है वो बुलिश ट्रेंड है सर। मार्केट में जो है शेयर वैल्यू इंक्रीज होगी शेयरों की, और इट्स बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट, ये आज का कंक्लूजन है दूसरी सतह पे। अब यहाँ पे इस टैब में आके आप मुख्तलिफ शेयर लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं PSMC लिखता हूँ, PSMC पाकिस्तान सुजुकी शेयर, ये इसका वीकली ट्रेंड है, ठीक है। अब ये जितना चार्ट आपको नजर आ रहा है ना, ये पूरी जो है ना इसके वीक्स का चार्ट है। अब क्या हो रहा है इस शेयर में, इसका भी एनालिसिस कर लेते हैं, ठीक है। इसका एनालिसिस करते हैं इधर से। मैंने ये लाइन लगाई, ये लाइनों की गेम है सिर्फ, और कुछ नहीं।
अब हुआ क्या है शेयर में, ये देखें, ये सर ये जो था ना शेयर, ये 372 रुपये में था 26 जुलाई 2021 को। 26 जुलाई 2021 को ये 372 रुपये का शेयर था। इधर से टूटा, इधर आके गिरा 226 पे, फिर जो है कंसोलिडेट होता रहा इस एरिया में। इस एरिया में कंसोलिडेट हुआ, ये जो है ना इसका कंसोलिडेशन जो है ना वो पीरियड था ये वाला। ये इसका कंसोलिडेशन पीरियड है, ठीक है, ये इसका डाउन ट्रेंड है। 26 जुलाई 2021 को ये शेयर जो है वो 365 रुपए पे था और इधर से गिरना शुरू हुआ, इस लेवल तक आया 259 पे, ठीक है। फिर मजीद नीचे आया 217 पे, फिर जो है इस एरिया में ये 18 अक्टूबर से लेके 6 जून 2022 तक ये इस एरिया में कंसोलिडेट होता रहा। कंसोलिडेशन का मतलब है कि ना ही एक शेयर एक मखसूस करता प्राइस से ज़्यादा नीचे गिरे और ना ही एक मखसूस करता प्राइस से ऊपर इतना जाए एक छोटे से पीरियड में, ठीक है। वो पीरियड 1 साल का भी हो सकता है, 2 साल का भी हो सकता है, 3 दिन का भी हो सकता है, 4 दिन का भी हो सकता है, डिपेंड करता है आप कौन सा चार्ट देखें। ये हम वीकली चार्ट देख रहे हैं, वीकली चार्ट में ये डाउन ट्रेंड है, ये कंसोलिडेशन हुई है। अब कंसोलिडेशन जो है ये भी एक जो है खत्म करने का इंतजार करना चाहिए। खत्म जब होगी कैसे पता चलेगा सर कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? सिंपल सा रीजन है, ये कंसोलिडेशन है इसकी, ठीक है। ये इसकी लोअर प्राइस है 208 और ये इसकी हायर प्राइस है 250। मार्केट ये वाली जो शेयर की वैल्यू अगर ये 250 के ऊपर किसी वीक की क्लोजिंग दे जाए, इसका मतलब है कि इसने जो है इस रेजिस्टेंस की रिस्पेक्ट नहीं की, इस रेजिस्टेंस को तोड़ने में कामयाब हो गया है, ठीक है। जब इसको ऊपर से ब्रेक करके क्लोजिंग देगा, इस मीन्स के यहाँ पे बुल्स एक्टिवेट हो गए हैं, बियर्स को हरा दिया है, अब मार्केट ने बढ़ना है, ठीक है। और जब मार्केट ऊपर क्लोजिंग देगा तो आपने पैसा अपना डाल देना है और ये शेयर फिर ऊपर जाएगा। अब हुआ इधर क्या, ये कंसोलिडेशन थी इसकी, अब मार्केट आ रही थी, इधर टेस्ट कर रही थी, इधर से रेजिस्ट होती थी, फिर नीचे चले जाती थी, फिर इधर से उठती थी, इधर टेस्ट करती थी, फिर नीचे आ जाती थी। मार्केट ने क्या किया कि इधर तक जो है ना 18 अप्रैल तक फिरती रही मार्केट। उससे अगले वीक क्या हुआ कि इस कंसोलिडेशन के बाहर उसने नीचे क्लोजिंग दे दी, नीचे क्लोजिंग दे दी। अब क्या हुआ, नीचे क्लोजिंग दे दी, इसका मतलब क्या है कि डाउन ट्रेंड शुरू हो गया, मार्केट इधर से नीचे आई, ठीक है, इधर से रीटेस्ट किया। अब लोग जो है वो इधर पैसा कहते हैं जी सर जी क्लोजिंग आ गई, क्लोजिंग आ गई। यहाँ पे भी आपने खुश नहीं होना, यहाँ पे भी पता नहीं चलेगा कि क्या होगा मार्केट में, आपने वेट करना है कि दोबारा वो जो है इसको टेस्ट करे। जब उसने दोबारा इस जो है रेजिस्टेंस को टेस्ट किया, उसके बाद जो है इसका लंबा चौड़ा जो है डाउन ट्रेंड शुरू हुआ, 208 से शुरू हुआ और ये सर तकरीबन 85 रुपीज तक जो है वो टूटा। अब कितना सिंपल था, अगर किसी को थोड़ा सा चार्ट एनालिसिस पता होता, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसने मुख्तलिफ चार्ट देखे होते, तो वो इधर से अपना कंक्लूजन जो है वो ड्रा कर सकता था कि किस तरह जो है वो मार्केट यहाँ से टूटी, ठीक है। और फिर ये लंबा चौड़ा गिरा 87 तक आया, ठीक है। फिर उसने यही ट्रेंड जो ऊपर से आ रहा था, ट्रेंड बेसिकली ये पुराना चला हुआ ट्रेंड आ रहा था 2 साल पुराना, वो इसी लाइन पे आता, ठीक है, इधर से उठता, कोशिश करता, ऊपर आके टकराता, फिर इधर से नीचे गिरता, फिर कोशिश करता, इस लाइन तक आता, इस लाइन को क्रॉस करने की बुल्स कोशिश करते, लेकिन ये जो रेजिस्टेंस थी बड़ी स्ट्रॉन्ग थी, वो इसको ऊपर आने नहीं दे रही। इसने एक दफ़ा इधर कोशिश की, ठीक है, दूसरी दफ़ा फिर इधर कोशिश की, तीसरी दफ़ा फिर इधर कोशिश की, चौथी दफ़ा फिर इधर कोशिश की, पांचवी दफ़ा फिर इधर कोशिश की, छठी दफ़ा अब वो कामयाब हो गया इस लाइन को, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने में। इसके ऊपर इसने जो है बहुत अच्छी जो है वो क्लोजिंग दी है, इसने 2 साल पुराना जो है वो ट्रेंड अपना चेंज कर दिया है। तो इसका मतलब ये है कि ये भी जो है वो बेस्ट टाइम है पीएसएमसी में इन्वेस्टमेंट करने का ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 6 महीने के लिए आपको जो है कितना
वैसा आप डालें इस शेयर में, थोड़ा वेट करें, ये शेयर बहुत अच्छा है, ये आपको मुनाफा दे सकता है। और आपके सामने है, मैंने ये तो आपको सिर्फ अभी 2 साल की हिस्ट्री इसकी नजर आ रही है। 372 का रुपए का शेयर था 2 साल पहले। इससे पहले ये जो है तकरीबन, अगर आपको मंथली में बताऊं, इसका मंथली चार्ट का एनालिसिस दिखाऊं, ये सच शेयर जो है, ये जो है 17 में 800-900 रुपए का, 1000 रुपए का शेयर था ये, ठीक है। और अभी ये सिर्फ और सिर्फ 123 रुपए का, हिसाब लगाएं कितना डिस्काउंटेड हो गया इस वक्त। और इस वक्त जो है इसका बेस्ट टाइम है कि इसमें इन्वेस्टमेंट की जा सकती है और आप प्रॉफिट जो है वो गेन कर सकते हैं, क्योंकि इसने अपनी बुक वैल्यू तक, ये एटलीस्ट यहाँ तक 366 तक तो ये वापस जाएगा ही जाएगा, ये लाजमी सी बात है। इसमें 2 साल लग जाए, 2.5 साल लग जाए, साल लग जाए, इट टाइम डजंट मैटर, बट इसने ये वैल्यू जो है यहाँ पे आके इसने जो है वो टेस्ट जरूर करेगा किसी ना किसी वक्त। तो ये भी एक जो है वो बेस्ट टाइम है इस शेयर में ट्रेड करने का। ये हो गया पीएसएमसी। इसी तरह एच का हम देख लेते हैं। एच कार का भी सिमिलर पैटर्न है, इधर से जो है टूटा था, इधर गिरा, फिर इधर से ऊपर उठा, फिर इधर से गिरा, और अब इसने जो है ये ट्रेंड जो है इसका पॉजिटिव होना शुरू हो गया। ये भी एक अच्छा साइन है। तो ये जो गेम है सारी और सारी चार्ट्स की गेम है, आप इसको सीखें, आप इसको समझें। डेली के जो है वो 10-15 चार्ट आप लोग देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि बेस्ट टाइम किस तरह पता चलता है, कि शेयर में एंटर कब होना है, शेयर से एग्जिट कब लेना है। ये सारी जो साइंस है ये आपको समझ आ जाएगी। शेयर मार्केट कोई नासा के अदारे नहीं चला रहे। शेयर मार्केट जो है वो नाम क्या है, शेयर मार्केट जिस तरह बिहेव कर रही है, आपने उस तरह बिहेव करते जाना है। फॉर एग्जांपल अप ट्रेंड है तो आपने बुलिश रहना है, डाउन ट्रेंड है तो आपने बेरिश रहना है। आपने जिस डायरेक्शन में फॉर एग्जांपल पानी बह रहा हो ना, उस डायरेक्शन में तैरना आसान है, ठीक है। अब पानी जो है वो नॉर्थ की तरफ बह रहा है, आप अगर कोशिश करें कि आप साउथ की तरफ बहेंगे तो आप सर तैर ही नहीं सकते। 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, उसके बाद आपको पानी जो है, एनर्जी आपकी ड्रेन हो जाएगा और पानी अपनी पावर से आपको ले जाएगा। तो अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो आपको भी अप ट्रेंड रहना है। अगर मार्केट अप ट्रेंड है, आप डाउन ट्रेंड होने की कोशिश करेंगे, मार्केट आपको उड़ा के रख देगी। आपका पैसा जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो ज़ाया होगा, और वो कभी भी पूरा नहीं हो सकता, चाहे आप जितना मर्जी कोशिश कर लें। तो मार्केट अगर अप ट्रेंड है तो आप भी अप ट्रेंड रहे, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड है तो आप भी डाउन ट्रेंड रहे। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो जो है वो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मजीद वीडियोस भी स्टॉक एक्सचेंज की मार्केट के हवाले से मैं बनाऊंगा जो है, लेकिन जो है आपने इस चीज़ को समझना है और सीखना है, और मेरी वीडियो से फ़ायदा उठाना है। अल्लाह हाफिज़।